हर सपने की शुरुआत होती है एक छोटे विश्वास से। जब उस विश्वास में जुड़ती है मेहनत तो जन्म लेती है एक कामयाब कहानी। टारगेट गुरुकुल लेकर के आए एक ऐसा उत्सव जहां सम्मानित किया जाएगा उन चेहरों को जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और विश्वास की एक मिसाल कायम की है। वो छात्र जिन्होंने एंट्रेंस में मारी बाजी और सेमेस्टर में करके दिखाया कुछ कमाल। कितना खास होगा वो दिन 12 अप्रैल 2026 एसआरएस मैरिज लॉन गोरखपुर, जहां दिया जाएगा ट्रॉफी, मेडल और वो सम्मान जो आपकी मेहनत को सलाम करता हो। और हाँ, मौका होगा उन सभी शिक्षकों से मिलने का जिन्होंने टारगेट गुरुकुल को दिल से आगे बढ़ाया और आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाया। यह सिर्फ एक सम्मान समारोह नहीं बल्कि यह होगा हमारे छात्रों के पहचान का उत्सव। तो तैयार रहिए 12 अप्रैल इस ऐतिहासिक दिन का हिस्सा बनने के लिए। पत्थर की बंदिशों से क्या बहती नदियां रुकती हैं, हालातों की धमकी से क्या अपनी नजरें झुकती हैं। जज्बा हो मसाल का तो दीप जलाना पड़ता है, एक बार फिर वापस आना पड़ता है, एक बार फिर वापस आना पड़ता है। एक बार फिर से आप सभी लोग का स्वागत है इस टारगेट गुरुकुल के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और जिस चीज का आप लोग इंतजार कर रहे थे, सम्मान समारोह 2026, उसकी डेट, उसका वेन्यू, उसका टाइमिंग और आप लोग को किस प्रकार से इस सम्मान समारोह में आप हिस्सा बन सकते हो इस ऐतिहासिक पल का, उस पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। बिल्कुल सर, जिस चीज का हम लोग एक साल से इंतजार करते हैं बच्चों से मिलने का, हम लोग ऑनलाइन तो बच्चों को देख लेते हैं लेकिन ऑफलाइन के मिलने के लिए हम लोग को एक साल इंतजार करना। और आप लोग बच्चों भी सर रहते कि रवि सर से मिलना है, डीके सर से मिलना है, तो वो तारीख तय हो चुकी है और आप लोग एक्साइटमेंट की तरीके से एकदम तैयार हो जाए कि भाई 12 अप्रैल को मिलना ही है। बिल्कुल सर, ये एक ऐसा इनके पास ऑप्शन है जहां पे अपने मेंटर से ये फेस टू फेस मिल सकते हैं और हम लोग भी अपने बच्चों से मिल सकते हैं कि भैया हम जब कैमरे के पीछे बच्चे जो हैं कि हम लोग ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो बच्चों को तो हम खुद नहीं देख पाते हैं और सबसे बड़ी बात बच्चों को हम नहीं देख पाते, बच्चे हमें देख पाते हैं। तो सबसे अच्छी बात ये होती है कि बच्चों से हम लोगों को डायरेक्ट इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है। सर, नाम से हम केवल बच्चों को जानते हैं कि फला फला नाम है, लेकिन जब सामने वो बच्चे आते हैं तब जाकर के उसका जो एक्साइटमेंट होता है, वो जो इंटरेस्ट होता है, कुछ अलग ही होता है, वो अलग ही लेवल का और निकल उस के दिन आता के है। लिए हम लोग काफी दिनों, मतलब साल भर से प्रॉपर इंतजार कर रहे हैं और आज जाकर के वो डेट फिक्स हो गया। और भाई इसके बारे में फिर मैम कुछ बताएंगी, आप कुछ बताना चाहेंगी? हाँ, तो हम लोग बहुत दिनों से ये इंतजार कर रहे थे कि आप लोगों का सामने से हम लोग आप लोगों से मिले और आप लोग भी हम लोगों से मिले। और जो बच्चे मतलब ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, हम लोगों को देख नहीं पाते, हम लोग आप लोगों को नहीं देख पाते हैं, तो वो समय बहुत ही नजदीक आ चुका है और स्वागत है आप सभी का 12 अप्रैल को। तो आप सब जरूर आए। बिल्कुल मैम, हमारे छात्र ही हमारी पहचान है, हम हर वीडियो में हर बार 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 बोलते हैं। तो सर, क्या छात्र को कोई पहचान नहीं मिलनी चाहिए? बिल्कुल सर, जैसे आपने बोला कि हमारे छात्र हमारी पहचान है, तो इन छात्रों का भी हक बनता है कि इन्हें सम्मान मिले और उस सम्मान को लेकर ही टारगेट गुरुकुल कुछ बड़ा करने जा रहा है। और इस बार का जो सम्मान समारोह रहेगा सर, उसमें क्या क्या खास होने वाला है वो जरूरी चीज बताइए आप। और सर, ये पूरी वीडियो को ध्यान से देखनी होगी और खास अगर पूरी जानकारी और इस इवेंट का पूरा निचोड़ लेना है तो आपको सम्मान समारोह में आना पड़ेगा। इस बार सम्मान समारोह सर केवल सम्मान समारोह नहीं, जो हम लोग पूरी प्लानिंग किए सर, इनके लिए मेंटरशिप सेशन भी होगा, इनका पूरा 1-to-1 गाइडेंस भी हम लोग करवाएंगे और गाइडेंस करने वाले लोग जो होंगे वो भी एक सरप्राइज है, वो भी हम आज इस पूरे वीडियो में रिवील करने वाले हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये अब रिजल्ट आपका हो गया, अब आप कोई 3rd सेमेस्टर में होगा, कोई 5th सेमेस्टर में होगा, कोई 7th सेमेस्टर में होगा, मतलब अब आपकी जर्नी एक अलग मोड़ पे जाने वाली है। यहाँ से आप अपने जीवन को निखारने वाले हैं कि मुझे इस फील्ड में जाना, मुझे ये करना है। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए टारगेट गुरुकुल ने कुछ ऐसे गेस्ट को इनवाइट किया है, वो गेस्ट नहीं, हमारे परिवार के मेंबर्स हैं जिन लोगों ने अच्छी अच्छी जगह पर अपनी प्लेसमेंट ली है, अलग अलग जगह पर, वो कोई एसडीएम है, कोई आईएएस है, कोई पीसीएस है। तो उन लोगों को हमने प्रयास किया है बुलाने का, जिससे कि आपको वो अपना गाइडेंस दे पाए और आपके जो प्रश्न हैं, जो आपके मन में जो कौतूहल चल रहा है, उनके जितने भी सॉल्यूशंस हो सकते हैं वो इनके माध्यम से हो पाएगा। बिल्कुल सर, जो सम्मान समारोह 2026 है उसमें सर सबसे पहले हम दिखाएंगे सर आप लोगों को कि यहाँ पे जो आपका चीफ गेस्ट होंगे वो कौन कौन होंगे। ठीक है, आपके चीफ गेस्ट के रूप में पहले जानने से पहले देख लो सर, 2024 में सर हम लोगों ने सम्मान समारोह की नींव रखी थी। सम्मान समारोह करना हम लोगों ने शुरू किया, एक छोटे से हाल में सम्मान समारोह हम लोग करते हैं। और सर आप भी उस समय उस चीज के पूरे साक्षी हो कि कितनी गैदरिंग हो चुकी थी और बच्चों को संभालना कितना मुश्किल लग रहा था। बिल्कुल, पिछली मतलब इतना हमको अनुभव भी नहीं था और हम लोगों को इतना पता भी नहीं था कि इतने बच्चे आ जाएंगे इतनी भारी संख्या में। हम लोगों ने इतना ज्यादा प्रचार भी नहीं किया था, हम लोगों ने ऐसी कोई वीडियो वगैरह भी नहीं बनाई थी। वीडियोस गई थी और बच्चे इतने ज्यादा आ गए थे कि जो जिस हॉल में सम्मान समारोह चल रहा था उसमें सच में बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा वहां से हम 2024 में हम लोग सीखते हैं और 2025 में एक भव्य सम्मान समारोह रखते हैं, जिसमें आप लोग देख पाओगे सर कि जो भी आपके क्षेत्र के एसआई होते हैं, आपके थाना अध्यक्ष होते हैं, आपके सभी जो बच्चे होते हैं, जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, सबको हम लोग इनवाइट करते हैं और सम्मान समारोह का यहाँ पे आयोजन एसआरएस मैरिज लॉन में करते हैं सर।
क्योंकि हम लोगों ने पहली गलती 2024 से सीख लिया था, तो 2025 में हम लोगों ने जो प्रयास किया उसमें आपकी जो सिटिंग अरेंजमेंट था उसको बहुत ध्यान से रखा। साथ में आपके जो गेस्ट थे वो गेस्ट हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से चुने कि आपको कुछ ना कुछ उनसे सीखने को मिले। यहाँ पर आप चंदा मैम देख सकते हैं, बाकी और भी सारे गेस्ट थे जिनसे जो लोग आए थे, जिन लोगों ने आपको वहां पे बताया था। आप अगर पिछली बार में आप लोग आए होंगे तो आपको पता ही होगा कि कौन कौन वहां पे था। ये सारी भीड़ है जिसको आप देख सकते हैं, ये गर्ल्स की साइड से फोटो लिया गया है। चेयर्स तो अभी इसमें दिखेगी नहीं क्योंकि पूरी नहीं ये पीछे तक फोटो chairs साइड एक साइड का है, तो इसमें आप देखेंगे दोनों तरफ एक जैसी रो थी, एक तरफ बॉयज थे एक तरफ गर्ल्स थे। और अगर आप देख सकते हैं मतलब ये लॉन काफी बड़ा है, ये आप सोच सकते हैं यहाँ पे ऊपर दिख रहा होगा आपको, ये लॉन दिख रहा है ना, और इस लॉन को भी हम लोगों ने इस बार और एक्सपेंड करने की कोशिश की है कि भाई आप इसमें से चेयर्स बढ़ा दिया हम लोगों ने, चेयर्स बढ़ा पीछे तक और एक्सपेंड किया इसको। तो आपको क्या एक अच्छे तरीके से आप इस मैरिज लॉन में आप आने वाले हो, लोकेशन आपका वही होगा। तो 25 में जो आपका मैरिज लॉन का जो लोकेशन आपका हमने रखा हुआ था, ठीक है। तो ये आपका सम्मान समारोह 2000 जो आपका 26 है वो आपका इसी एसआरएस मैरिज लॉन गोरखपुर में आपको हम लोग कराने वाले हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि हम लोगों ने जो समय भी चुना है वो समय ऐसा चुना है कि जिससे कि आप लोग जब यहाँ पे आए तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इस डेट को आप ऐसे नोट करिए। ये देखिए, ये आपको दिख रही होगी यहाँ पे 12/4/2026 यानी कि संडे का दिन रहेगा, जिससे कि आपके पेरेंट्स कोई काम करते हैं वो काम भी आपका खराब नहीं होगा और अच्छे तरीके से आप इस सम्मान समारोह में आकर के अपने कैरियर काउंसिल की भी बातचीत कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पूरा मौका दिया जाएगा, माइक दिया जाएगा कि आप अपने प्रश्नों को, जो आपके गेस्ट हैं वो भी अब गेस्ट लिस्ट दिखाई जाएगी। पहले सर डेट और टाइम हम बाद में वेन्यू डिस्कस करते हैं, पहले देख लीजिए कि आपको गेस्ट इस सम्मान समारोह के कौन कौन यहाँ पे बुलाए गए, कौन कौन रहने वाले। बिल्कुल, यहाँ पे आप देख सकते हैं एसडीएम सर हैं, प्रशांत सर, इनसे आप सीख पाएंगे कि किस प्रकार यूपीपीसीएस जो आप यूपीएससी जैसे एग्जाम्स को टारगेट करते हैं वो कैसे आप सीख सकते हैं। ये आपके गोरखपुर एंटरप्रेन्योर जो कि एक अच्छा काम कर रहे हैं गोरखपुर में और अच्छा खासा बिजनेस अपना चला रहे हैं, तो इनसे भी आप जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है बच्चा वो उनसे भी सवाल जवाब कर सकता है। क्योंकि किसी एक फील्ड में आप नहीं सोचेंगे, आपका भी अलग अलग फील्ड में सोचना होगा। और ये भी होता है कि जब आपको अलग अलग लोगों की बातें सुनाई देंगी तो आपको भी अपना जो डिसाइड करना होगा गोल वो भी आप डिसाइड कर पाएंगे। बिल्कुल सर, क्योंकि हमारे बच्चे भी अलग अलग स्ट्रीम के, कोई आर्ट का, कोई साइंस का, कोई कॉमर्स, कोई लॉ का है। तो आप उसी प्रकार देखोगे यहाँ पे आपके लिए वीडियो सर को बुलाया गया है, अमित सर को, जो बड़े भाई की तरह हमेशा इस टीम के साथ खड़े रहे शुरू से लेके अभी तक। तो आप लोग इनसे सवाल पूछोगे, एक डर होता है बच्चे से कि ये एक ऐसी टीम, मतलब यहाँ पर हम लोगों ने प्रयास किया है, एक मंच बनाया टारगेट गुरुकुल ने और प्रयास किया अपने बड़े भाइयों को बुलाने का कि जो आकर के आपको एज अ बड़े भाई ही गाइड करें। ऐसा ना लगे कि आपको लगे अरे ये तो एसडीएम सर है, मतलब ऐसा नहीं लगेगा आपको। प्रयास मतलब ऐसा ही है कि जितने भी गेस्ट आ रहे हैं वो आपके बड़े भाई की तरह ही आपको गाइड करेंगे। प्रश्न पूछना भी आपका जरूरी है। साथ में कुछ बच्चे पॉलिटिक्स में या फिर सेलिब्रिटी फील्ड में आगे जाना चाहते हैं, भाई रवि किशन जी को भी हम लोगों ने इनवाइट दे दिया है, इनविटेशन कार्ड इनको भी दे दिया भाई कि आप भी आइए, बच्चों को कुछ उनके जो सवाल हो, जो उनके करियर से रिलेटेड जो जवाब हो वो आप दे पाओ। तो हर फील्ड के लोगों को हमने ट्राई किया है, हम एक मंच पे लेकर आया जैसा। हम लोगों का प्रयास है कि देखो गेस्ट ऐसा चुनाव होता है एक, मतलब क्योंकि ऐसा गेस्ट चुनना होता है जो आपके कैरियर में और आपके जिस काम के लिए आप आ रहे हैं उसमें कोई कुछ ना कुछ इनपुट दे सके, कुछ ना कुछ गाइडेंस दे सके। तो हमारा प्रयास यही है कि हर एक फील्ड से प्रयास किया गया है, मेडिकल के फील्ड से, एंटरप्रेन्योर के फील्ड से, एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड से, टीचर तो आपके हैं ही वहां पे जो आपको गाइड करेंगे ही, लेकिन ऐसा प्रयास किया गया है कि जो गेस्ट आएंगे वो आपको कुछ ना कुछ सिखाएंगे। बस जरूरत ये है कि प्रश्न आप वहां पूछें, माइक आपको मिलेगा, आप किसी से भी प्रश्न पूछ सकते हैं, टीचरों से पूछना चाह रहे हैं टीचरों से पूछें। अगर आप प्रश्न नहीं पूछ पा रहे हैं तो आप अपनी चिट बना लें, आप टीम के पास फॉरवर्ड कर दें, टीम उस प्रश्न को वहां पहुंचा देगी। क्योंकि अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो प्रश्नों का हल होकर जाना जरूरी है। सर ये प्रोग्राम इन्हीं का है, इवेंट पूरा आप ही का है और हम लोग इतना अगर आपके लिए भव्य आयोजन कर रहे हैं तो अगर आप लोग अपने सवाल को, अपने जो क्वेश्चन हमारे तक नहीं पहुंचाओगे तो सर कोई मतलब नहीं है इस इवेंट का कराने का, इस सम्मान समारोह का ऑर्गेनाइज कराने का। बिल्कुल, जैसे हम लोग बोलते हैं कि ये टारगेट गुरुकुल ही आपका है, टारगेट गुरुकुल परिवार ही आपका है। तो जब हमको लगता है कि समय समय पर अपने भाइयों से मिलने का समय आ गया है, बहनों से मिलने का समय आ गया है, तो हम लोग इस प्रकार का प्रोग्राम रख लेते हैं। क्योंकि एक ऑफिस में बुला करके सर बार बार तो किसी से मिल नहीं सकते, तो हम प्रयास करते हैं कि एक मंच पर ऐसा बुलाया जाए जहां पर आप लोग सब लोग आए, मिले, अपनी टीम के साथ में भी मिलें और जो लोग वहां पे आ रहे हैं उनसे भी प्रश्न करें। ठीक है, तो जो आपका लोकेशन है, लोकेशन जो आपकी रहने वाली है वो जो पहले सम्मान समारोह आपका हुआ था उसी पे आपका 12 अप्रैल संडे का दिन 10:30 बजे आप लोग को आ जाना है। प्रोग्राम आपका 11 बजे से शुरू हो जाएगा। सर 10:30 बजे क्यों बुला जा रहे हैं इन लोगों को? 10:30 बजे बुलाने का एक रीजन है कि जैसे हम लोगों ने बोला कि आप जब आएंगे तो आपके साथ में आपके पेरेंट्स भी होंगे, आप अपने छोटे भाइयों को भी लेके आ सकते हैं। तो वो जब आएंगे तो हमें आप फिल्टर आउट करना होगा कि हमारे बच्चे कौन है। तो जब आप एंट्री कर रहे होंगे गेट पर, वहां पे आपका स्वागत करें, मतलब जो फूल स्वागत जो भी तिलक लगेगा, उसके बाद वहीं पर आपका रजिस्टर रहेगा, वहां पर आपको अपना नाम बताना है, आपको कुछ नहीं करना, बस नाम बताना है। टीम उसके वहां पे आपको नंबर जो भी आपके मार्क्स हैं वो लिख लेगी। क्लास में अटेंडेंस लगाते हैं उसी प्रकार से आप लोग क्या वहां पर अटेंडेंस सीट होगी उसमें अटेंडेंस लगा देना है। दूसरा ये भी है, इसका रीजन सबसे बड़ा ये है 10:30 का, 10:30 बजे बुलाने का ये रीजन है कि मैंने जैसे बोला कि पिछली बार हम लोगों ने कराया था, सीटें बढ़ाई थी,
लेकिन फिर भी बच्चे बढ़ गए थे तो हम कुछ नहीं कर सकते। फर्स्ट आओ फर्स्ट पाओ, हाँ, पहले आओ पहले पाओ, तो वही नहीं है भाई। प्रयास आप रहेगा। किसी को हम खड़ा नहीं बोले भाई सीट तुम छोड़ दो, नहीं, आ रहे भाई, नहीं। आप टॉपर्स हो या फिर जो भी हो, तो आपको पहले आना है, अपने सीट को पकड़ के बैठ जाना है, बिल्कुल। क्योंकि सीटें लिमिटेड है। ये पता है सर, कितना भी करेंगे तो बच्चे जो है ये टारगेट ग्रुप, कोई दायरा इसका जो है ये केवल एक लिमिटेड दायरा नहीं है। अलग अलग शहर से, लखनऊ से, गोरखपुर से, जौनपुर से, आजमगढ़ से, यहाँ पे इलाहाबाद से, बच्चे बनारस से आपके यहाँ पे क्या सम्मान समारोह में आते हैं। तो आप लोग समय से अगर उपस्थित हो जाओगे तो आपकी चेयर आपकी हो जाएगी और आप लोग आराम से बैठ के इस पूरे प्रोग्राम का आप लोग यहाँ से बहुत लोग आनंद ले मतलब पाओगे। जैसे उन्हें लगता है कि मुझे व्यू अच्छा दिखना चाहिए तो मैं आगे बैठूंगा, तो भाई आइए पहले सीट पाइए। बिल्कुल वही है, वही प्रयास यहाँ पे रहेगा। किसी का रिजर्वेशन नहीं है सीट का कि भाई पहले तुम्हारी सीट रखी हुई है, नहीं। बस रिजर्वेशन आपको करना पड़ेगा, उसके लिए भी आपको प्रोसेस बताया और जाएगा। सर ये लोकेशन जो है ट्रिपल यानी जो आपका गोरखपुर का ट्रिपल जो यूनिवर्सिटी है, यानी मतलब मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी, उससे उसके जस्ट 200 मीटर आप आगे जाओगे तो आपका एसआरएस मैरिज लॉन है, जो कि आप लोग का आप गूगल मैप पे करोगे तो भी क्या होगा, आपको यहाँ पे आपको लॉन का लोकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाकी हाँ सर, बच्चे अटेंडेंस वही लगाएंगे, वही सम्मान समारोह में आएंगे जो इस गूगल फॉर्म को फिल किए रहेंगे। गूगल फॉर्म भरना इनके लिए अनिवार्य है। बिल्कुल, ये गूगल फॉर्म हम लोगों को एक डाटा देगा जिससे हमें पता रहेगा कि हमारे कौन कौन आ रहे हैं, जिनसे हम भी कनेक्ट कर पाएंगे बच्चों से। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप ये गूगल फॉर्म भर देंगे तो हमारे पास एक एस्टिमेट डाटा होगा कि इतने बच्चे तो आ रहे हैं, तो हम इतनी सीटिंग तो करके ही रखनी है। और सबसे बड़े संगे हम लोग लंच पैकेट भी रखे हुए हैं। भाई खाने वो पीने की सर, व्यवस्था भी करनी है तो थोड़ा देखना पड़ेगा ना उसके लिए भी। अगर आप ऐसा ना हो कि हम लोग मान लो 40 पूरी की व्यवस्था की है और बढ़ गए भाई, तो बच्चे फिर तो दिक्कत हो जाएगी। अच्छा नहीं लगेगा ना। तो ये गूगल फॉर्म आप भर दें, गूगल फॉर्म से आपको काफी चीजें मिल जाएंगी। दूसरा ये है कि जब गूगल फॉर्म का डाटा हमारी टीम के पास रहेगा तो आप जब कनेक्ट करेंगे तो टीम के पास आपका नंबर रहेगा, तो ज्यादा आसानी से एक बार आप सभी लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, जहां से आपको गूगल फॉर्म की लिंक मिल जाएगी और आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक जो भी है वो भी आपको मिल जाएगी। ग्रुप भी ज्वाइन कर और लेना। ऐसा भी हो सकता है, पता है गूगल फॉर्म में क्या होता है कि एक लिमिट होती है, तो अगर आप गूगल फॉर्म अगर अभी नहीं भर रहे हैं ना तो वापस भर भी नहीं पाएंगे। और एक बार जब ओपन कर रहे हैं तो गूगल फॉर्म को भर देना, ज्यादा उसमें सर कुछ है नहीं। और बस सर नाम गूगल वगैरह फॉर्म यही हम लोगों के प्रोग्राम सर 12 को है, ठीक है, तो इनको जो प्रोग्राम का जो डेट दी गई है वो 10 तारीख दी गई है। 10 तक ये लोग क्या कर पाएंगे, 10 अप्रैल तक ये अपने गूगल फॉर्म को फिल कर पाएंगे। बिल्कुल। 10 के बाद ये गूगल फॉर्म क्लोज कर और दिया अगर जाएगा। फिर भी लग रहा है कि गूगल फॉर्म भरने में दिक्कत हो रही है, समझ नहीं आ रहा है, तो आप ये नंबर दिख रहा है जो 73 072 42 267, इस पे आप क्या करें कि अपने बारे में जो भी प्रॉब्लम्स है वहां यहाँ शेयर कर दें, मैसेज ड्रॉप कर दें, टीम आपसे कनेक्ट कर लेगी। लेकिन गूगल फॉर्म भाई भर ही देना, क्योंकि जैसे मैं बता रहा हूँ सिटिंग अरेंजमेंट देखना है, खाने की व्यवस्थाएं देखनी है, और आपके जो प्रश्न है वहां पर हमने एक ऑप्शन दिया है कि आप कुछ करना चाह रहे, बताना चाह रहे, तो वो भी आप वहां छोड़ सकते हैं। और सर जो हमारे टॉप रैंकर होंगे, जो रिजल्ट इनका सर्टिफिकेट रेडी होगा वो गूगल फॉर्म के बिहाफ पे ही रेडी होगा। अगर हमको नाम कैसे पता रहेगा, तो नाम के लिए आप गूगल फॉर्म नहीं भरेंगे तो हमारे पास आपका डाटा नहीं रहेगा, डाटा नहीं रहेगा तो फिर हम आपका सर्टिफिकेट नहीं ला और सर पाएंगे। जो हम लोग सर्टिफिकेट बनाएंगे वो जो गूगल फॉर्म में नाम ये लोग देंगे, डिटेल जो देंगे, उसी के बिहाफ पे हम लोग सर्टिफिकेट रेडी करेंगे। तो कोई चीज ऐसी ना भाई जल्दीबाजी में गलत नाम लिख दें, गलत चीजें लिख दें। ये भी प्रयास करना कि आप डिटेल अपनी जो भी देखें थोड़ा समय लेकर की अच्छे से भरें, जिससे कि आपका जो सर्टिफिकेट आपको मिले उसमें कोई गलती ना हो। फिर बाद में क्या होता है कि चीजें स्क्रूटनी इतनी जल्दी नहीं हो पाती हैं। ठीक है सर। और एक सवाल बच्चों को होता है सर कि जो गूगल फॉर्म हम लोग फिल करेंगे वो कौन बच्चे फिल करेंगे, किस फील्ड बच्चे, तो बच्चा किसी भी एंट्रेंस एग्जाम माध्यम से अगर 2026 में आपने सिलेक्शन लिया है किसी भी यूनिवर्सिटी में, या लखनऊ डीडीयू या बीएचयू डीयू या फिर आपको जितने भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय जितने भी यूनिवर्सिटीज है, अगर आपने सिलेक्शन लेके आपने उसमें अपनी पढ़ाई शुरू कर दी है तो आप सभी लोग क्या हो, एलिजिबल हो इस गूगल फॉर्म को फिल करने के लिए, इस सम्मान समारोह में आने के लिए, पहली चीज। दूसरा सर सेमेस्टर एग्जाम में, यानी बीए बीकॉम बीएससी में जितने बच्चे यहाँ पे समझ लो कि 7 CGPA से ऊपर है, ठीक है, 7 CGPA से आप लोग ऊपर हो तो आप लोग क्या कर पाओगे, इस फॉर्म को भरिए, आप लोग का यहाँ पे स्वागत है, आप लोगों को सम्मानित किया जाएगा। जो बच्चे एलएलबी और बीए एलएलबी के हैं वो 6 CGPA यानी कि लिमिट रखी गई है, क्योंकि लॉ में सर बच्चे अगर कोई 6 CGPA से ऊपर लेकर आता है तो सर क्या होता है, वो अपने आप में ही एक बड़ा एक अचीवमेंट उसके लिए होता है। तो लॉ में जितने बच्चे हैं लॉ के फील्ड के, वो बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आप लोग का 6 CGPA से ऊपर रिजल्ट बन रहा है एलएलबी बीए एलएलबी में, वो बच्चे क्या है, एलिजिबल है। जो बच्चे टारगेट सेमेस्टर से, टारगेट गुरुकुल से या फिर मेडिकल गुरुकुल माध्यम से अपनी तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप लोग तैयारी करके एक अच्छा रिजल्ट आप लोग लेकर आए हो। मतलब सीधा सा फंडा यही है कि जब देखो, अब जब आप आ रहे हैं तो आपका सम्मान हम किस बेस पे करेंगे, तो उसके लिए एक तो ये हम रख रहे हैं कि एंट्रेंस के बेस पे कर सकते हैं, क्योंकि आपने एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी देकर ही आप विश्वविद्यालय में आए होंगे, और उसके बाद अगर आपने सेमेस्टर में भी अच्छा परफॉर्म किया है तो आप तब भी कर सकते हैं। उसके लिए एक लिमिट है 7 CGPA जो कि आपके बीए बीएससी बीकॉम वगैरह के लिए, और लॉ फील्ड जो आपके प्रोफेशनल कोर्स हैं उसके लिए 6 CGPA है। बीबीए बीसीएम जितने बच्चे हैं और एलएलबी बीए एलएलबी उनके लिए 6 CGPA है, और 7 CGPA उनके लिए बीए बीकॉम बीएससी के लिए। आप लोग का 7 CGPA से ऊपर है तो आप लोग को जरूर फॉर्म फिल करना है और आप लोग को सम्मान समारोह में जरूर आना है। हाँ, जो बच्चे इससे कम है क्या वो नहीं आ सकते? बिल्कुल आ सकते हैं। आ कोई भी सकता है, और ऐसा भी नहीं है कि जो बच्चे पढ़ लिए हैं वही आ सकते हैं। जो अभी पढ़ रहे हैं, जो एंट्रेंस की सोच रहे हैं कि हमें तैयारी करनी है,
अगर आपको देखना है कि टारगेट गुरुकुल में किस प्रकार के बच्चे हैं, किस प्रकार के टीचर हैं, किस प्रकार का गाइडेंस है, तब भी आप आ सकते हैं। आपका खुले दिल से स्वागत है। एड्रेस आपको पता ही है। क्योंकि सर यहाँ पे मान लीजिए कि सारे लोग रहेंगे तो आप इन लोगों से अपने सवाल, जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी डाउट होंगे, आप पूछ सकते हो। टीचर यहाँ पे होंगे, टीचर से जो भी आपके मन में डाउट है करियर के रिगार्डिंग, वो भी सवाल यहाँ से क्या कर सकते हो, आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, क्लियर है। तो आप लोग का डेट और टाइम क्लियर हो गया। अपने गूगल फॉर्म को जरूर भर लेना, ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, और आप लोग को याद रखना है आपका वही लोकेशन होगा 2025 में जहां सम्मान समारोह हुआ था, बस लोग अलग होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट अलग होगा, और सम्मान समारोह के चीफ गेस्ट आपके अलग होंगे। ठीक है, सम्मान समारोह के लिए क्लियर आप तैयार रहिएगा। कोई भी आप प्लेटफॉर्म, टारगेट गुरुकुल, टारगेट सेमेस्टर, मेडिकल गुरुकुल से आप हो तो आप लोग को जरूर इस सम्मान समारोह में आप लोग को आना है। बिल्कुल सर। एक जो इम्पोर्टेंट बात बच्चों ये है कि जो या वो किसी सेमेस्टर में पढ़ रहा है तो वो लोग भी जरूर हैं, क्योंकि आपको पता चल जाए कि भाई यहाँ कैसे बच्चे टॉपर बना। अगर आपने कोर्स लिया तो आपको ये श्योरिटी हो जाए कि यहाँ से भैया लखनऊ यूनिवर्सिटी में टॉपर बना है, तो आप एक सही जगह हैं। तो वो लोग भी जरूर आए जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे भी जरूर आएंगे कि एंट्रेंस में मान लो तुमको क्या करना है, तुमको तैयारी करना है, तुमको लखनऊ बीएचयू या सीयूईटी की तैयारी कर रहे हो तो क्या करना है, मान लो बीएससी नर्सिंग तैयारी कर रहे हो, पैरामेडिकल तैयारी कर रहे हो, जीएनएम की तैयारी कर रहे हो, तो आप लोग को इस प्रोग्राम में आना है। यहाँ से क्या होगा, जो बच्चे ऑलरेडी सिलेक्टेड है वो अपनी बातें आप तक पहुंचाएंगे कि उनकी क्या स्ट्रेटेजी थी, क्या उनकी रणनीति थी कि आज वो एक सिलेक्शन लेके अब आपके ड्रीम कॉलेज, ड्रीम विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप आप सभी लोगों सीनियर से मिलेंगे, वो बताएंगे आपको भाई कि टेस्ट सीरीज कौन सी लगानी है और किस टीचर से कौन सा अच्छा सब्जेक्ट पढ़ा है, वो सारी चीजें आपको वहां मिलेंगी। और सर सबसे अच्छी बात, जो बच्चा लखनऊ से आ रहा है, बनारस से आ रहा है, फिर इलाहाबाद से आ रहा है, कहीं बाहर से आ रहा है, तो सर आपको कुछ भी नहीं करना है। आप गोरखपुर के किसी भी बस स्टॉप या रेलवे स्टेशन पे आप उतरोगे, ठीक है, क्लियर बोलोगे सर मुझे ट्रिपल जाना है ना, मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी जो कि बीटेक के लिए फेमस है, आप सब लोग जानते सब लोग जानते हैं। मगर हमारा हेल्पलाइन उस टाइम हेल्पलाइन नंबर है जो 7307242267, वो तत्काल ऑन रहेगा उस टाइम पे। आप उस पर कॉल करेंगे तो आपको गाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो कोई भी सवाल आपको मन में हो कमेंट बॉक्स आपका कमेंट करिएगा। अभी आपको लगातार हम लोग बीच बीच में इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। 12 को प्रोग्राम है, 10 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे, फॉर्म भर लीजिए। हाँ, मुझे पता है अभी कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं, कुछ ऐसे कोर्स हैं जिसका रिजल्ट अभी नहीं आया है, तो आप लोग को परेशान नहीं होना है। वो रिजल्ट आप लोग के 12 से पहले आपके आ जाएंगे, मुझे पता है, इसलिए डेट आप लोग को क्या रखी गई है, 12 तारीख रखी गई है। तो तब जिन बच्चों का भी रिजल्ट नहीं आया, जैसे ही रिजल्ट आता है तत्काल आप लोग गूगल फॉर्म भरेंगे और रिजल्ट भेजना स्टार्ट कर देंगे। समझ में आई बात? सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है गूगल फॉर्म भरना। अगर आप गूगल फॉर्म भरने में कोई गलती करते हैं, लापरवाही करते हैं, तो आपका जो मैडम होगा वो आप होंगे, उसके जिम्मेदार आप होगे, टारगेट गुरुकुल परिवार जिम्मेदार नहीं होगा। इसलिए फॉर्म को और ग्रुप को ज्वाइन कर लो। हम समय समय पे ग्रुप में लिंक भेजते रहेंगे गूगल फॉर्म की, और जिसका रिजल्ट अभी नहीं आया वेट करना, आपके रिजल्ट जैसे ही आए फॉर्म तुरंत भर देना। आपके एंट्रेंस में अगर सिलेक्शन हुआ तो आप पहले ही गूगल फॉर्म भर दो, ठीक है। और हाँ, आपके जो भी क्लासमेट है, जो भी फ्रेंड है, उनको लाना चाहते हैं तो साथ में जरूर लेकर आए। स्वागत है आप सभी लोगों का, क्योंकि आप लोगों से हम हैं और हम लोगों से आपकी पहचान है, और हम लोग पूरी तरह से आपको पहचान देंगे। उसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है। सभी वो मुख्य अतिथि, सभी जो आपके यहाँ पे जो लोग रहेंगे, वो आपको गाइड करने के लिए, आपको सम्मानित करने के लिए बस वहां पे उपस्थित होंगे। तो आप लोग को जरूर आना है, एक बड़ी संख्या में आप लोग आइए, और आप लोग का जो स्वागत होगा, जो आप लोग के नाश्ते की व्यवस्था होगी, वो सब कुछ हमारे साइड से होगी। आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आइए इस यादगार पल का हिस्सा बने और अपने बच्चों के सपनों को एक सुनहरा मौका दें या फिर एक नई उड़ान दें, क्योंकि टारगेट गुरुकुल में सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, यहाँ बच्चों फ्यूचर बनता है। ठीक है, तो आराम से आप लोग अपने फॉर्म को फिल करिए, ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम उज्जवल सम्मान समारोह 2026।